अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल शब्बीर। और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह पाक ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नेमतों से और बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। उसमें एक ऐसी भी फैमिली है कि जिसने इंडिया से शुरू कर एक दावती प्रोग्राम शुरू किया और पूरी दुनिया के अंदर वो छा गए। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर जाकिर नाइक की और उनकी फैमिली की। कहते हैं कि उनके दिमाग के अंदर कंप्यूटर फिट है, लेकिन उनके कंप्यूटर से दुनिया भर में दीन इस्लाम की जो तबलीग की गई है उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती है। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया से मलेशिया शिफ्ट हो गए। क्या वजूहात थी, किन मसाइब का शिकार रहे, इस तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के फर्जंद फारिक नाइक। उनसे हम जानेंगे कि आया ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि उनको इंडिया से मलेशिया शिफ्ट होना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फारिक साहब आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं सबसे पहले आपको 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर खुशामदीद कहता हूं। और मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के दिमाग में ऐसा कौन सा कंप्यूटर फिट है कि वो उनसे जिस अकीदे पर, जिस मजहब पर, जिस मसलक के ऊपर बात कर लें, वो ना सिर्फ जवाब देते हैं बल्कि मुस्तनद जवाब देते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है उनके पास? इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्या मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो मेरी उर्दू कमज़ोर है, तो जो भी गलतियाँ होंगी तो उसके लिए मैं आपसे और सब व्यूअर्स से चाहता हूँ कि आप ये गलतियाँ नज़रअंदाज करें। जो आपने सवाल पूछे, और बहुत से लोग ये सवाल, काफ़ी लोग इनफैक्ट ये सवाल पूछते हैं, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा और सबसे अहम जो पॉइंट है और जो रीजन है वो है अल्लाह की मदद। बेशक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरत आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160, इ यंसुरुकुमुल्लाहु फला गालिब लह व इन यखजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। क्या अगर अल्लाह आपकी मदद करता है तो आपको कोई, इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू। अगर अल्लाह आपकी मदद करता है तो कोई आपको ये चीज में आपके खिलाफ नहीं जा सकता। बेशक। व इन यखजुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, एंड इफ अल्लाह forsakes you, who is there then who will help you। और अगर अल्लाह आपको छोड़ देता है तो कौन आपकी मदद करेंगे। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मुमिनो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखिए। तो सबसे अहम चीज हर दाई के लिए और हर मुस्लिम के लिए अल्लाह की मदद सबसे अहम चीज है। अगर अल्लाह की मदद नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे, और खास तौर से दावती मैदान में और इस्लाम के काम में अल्लाह की मदद सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, और जो दूसरा वजह है जो नंबर 2 में आता है, वो है जद्दोजहद, हार्ड वर्क। आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं इस्लाम के काम के लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल अनकबूत सूरा नंबर 29 आयत नंबर 69, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। And those who strive in our way, we shall surely open up their pathways। जो लोग अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं तो अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देंगे। तो दूसरा नंबर पे आता है जद्दोजहद। जितना आप हार्ड वर्क, जितना आप जुहद डालेंगे तो अल्लाह आपकी और मदद करेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है टेक्निक। क्या टेक्निक आप यूज कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फरमाते हैं सूरतुल नहल सूरा नंबर 16 सूरा नंबर 16 आयत नंबर 43, फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। इफ यू डू नॉट नो आस्क द पर्सन हु नोज। अगर आप नहीं जानते हैं तो अहले जिक्र से पूछिए। तो लास्ट आता है टेक्निक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जब मेरे फादर से गुफ्तगू करते तो पहले पूछते क्या टेक्निक है, और ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की मदद सबसे अहम चीज है। बेशक। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज है अल्लाह की मदद। हाउ डू यू अक्वायर द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कैसा आप अल्लाह की मदद अक्वायर करते हैं। और हम लोग के स्कूल में काफी कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं रिलेटेड टू दावा, दावा के मुतालिक। और इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म है अल हिदाया प्लेटफॉर्म, और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोर्स है बाय द टाइटल
टॉपिक ऑफ द कोर्स है लेट्स बिकम इफेक्टिव दाइज, रिगार्डिंग द टेक्निक्स, दावा के मुतालिक टेक्निक्स, टिप्स और ट्रिक्स और दूसरे मुतालिक चीजें ये कोर्स में मौजूद है, और ये मौजूद है ऑन द प्लेटफॉर्म, द अल हिदायत प्लेटफॉर्म, और ये अवेलेबल है, कोई भी जाके ऑनलाइन ये कोर्स कर सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम चीज है अल्लाह की मदद, और अगर आप जद्दोजहद करते हैं तो अल्लाह की मदद जरूर आएंगी। फारिक साहब, आपने 13 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्स किया, 15 साल की उम्र में आपने जो है वो मनाजरों में शिरकत करना शुरू कर दी। जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था उसके मुताबिक दुनिया के कोई 15 या 16 ममालिक के लोग वहाँ शरीक थे और उसमें आपने टॉप किया। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने जो मुश्किलात फेस की हैं उसका तो कोई सानी नहीं है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कौन कौन सी मुश्किलात का सामना किया है, थोड़ा हमें बता सकेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बा का अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज ये विजन था कि पूरी फैमिली दावती काम करे, और बहुत से लोग हमेशा अब्बा से कहते थे कि अभी जैसा ही आपने शादी किए तो आपका जो दावती काम है वो कम हो जाएंगे शादी के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाइया से शादी किए तो दावती काम और बढ़ गया। लोग कहते, उसके बाद लोग कह रहे थे क्या जब आपके बच्चे होंगे तो बट नेचुरल आप इसमें मसरूफ रहेंगे तो दावती काम कम हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, क्या हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत के फील्ड में इन्वॉल्व है। तो जब भी लेक्चर टूर्स होते हैं तो अब्बा के लेक्चर्स होते हैं, मेरे लेक्चर्स होते हैं, मेरे मदर के लेक्चर्स होते हैं, और मेरे सिस्टर्स के लेक्चर्स भी होते हैं, और मेरे वाइफ के लेक्चर्स भी होते हैं। तो ये तरीके से ऐसी तरबियत अगर कोई खानदान में हो तो हर मेंबर ऑफ द फैमिली वो दावती काम में इन्वॉल्व रहेगा। और बट नेचुरल, जाहिर सी बात है क्या दावती काम में बट नेचुरल मुश्किलात आएंगे, कोई दुश्वारी होंगे, बट नेचुरल, ये जाहिर सी बात है। और ये जिंदगी जो है इट इज अ टेस्ट, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल मुल्क सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। It is Allah who has created death and life to test which of us are good indeed. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और हयात को दिया है, और ये जिंदगी एक इख्तिबार है, एक टेस्ट है। तो मुश्किलात बट नेचुरल आएंगे, लेकिन it is a test for us believers and we need to strive and struggle in order to pass in this test. But alhamdulillah, it is the grace of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala की मदद से alhamdulillah ये जो मुश्किलात जो दाइया को आते हैं इस दौर में, it is nothing compared to जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा के ऊपर मुश्किलात आए, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते ये चीज से। तो एक दाई, एक मुस्लिम, एक जो बंदा इस्लामी काम में इन्वॉल्व है, तो हमेशा वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहिए, सहाबा को देखना चाहिए। उन लोग ने इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्राइव किए, और उन लोग ने इतने कुर्बानियां दिए हैं। तो जो हम लोग दावती काम कर रहे हैं ये असर में और ये दौर में, ये हम लोग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर जरा भी नहीं कर सकते। बेशक ऐसे ही है। आप लोग इंडिया में पैदा हुए, महाराष्ट्र में आप लोग रहे, आपकी पूरी फैमिली वहां रही। जिस तेजी से आपके वालिद साहब पूरी इंडिया पर और पूरी दुनिया पर काम कर रहे थे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की ज़मीन जो है वो किसी भी ऐसे शख्स के लिए नहीं है कि जो पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा हो या फिर जो दावत और तबलीग का इतना तेज काम कर रहा हो कि जिसकी वजह से इंडियन सरकार जो है वो परेशानी का शिकार होने लगती है। इंडिया में आपके ऊपर बैन लग गया है, इंडिया में आप नहीं जा सकते हैं, वहां पर आपको टेररिस्ट कहते हैं। क्यों? ऐसी क्या आपने ऐसा कौन सा काम किया वहां पर आपके वालिद साहब ने? एक्चुअली जो मेन इशू था, जब बांग्लादेश में एक न्यूज़पेपर बाय द नेम ऑफ डेली स्टार, कोई टेररिस्ट थे जो लोग ने कोई बम धमाका किए, और इन लोग कोइंसिडेंटली इन लोग मेरे अब्बा के फैंस थे फेसबुक पे। अभी फेसबुक पे मिलियंस ऑफ फैंस है। तो जो बांग्लादेश न्यूज़पेपर डेली स्टार ने ये कोट किया कि दीज पीपल, ये लोग डॉक्टर जाकिर को फॉलो करते फेसबुक पे, दे आर हिज फैंस और दे आर इंस्पायर्ड बाय हिम। मतलब एक आईडी की बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश में होने वाले बम धमाके को
टेररिस्ट बना दिया डॉक्टर जाकिर नाइक को। इंडियन मीडिया का तो ये काम है कि वो एक चीज को इतना प्रोपेगेंडा करता है कि एक आम आदमी को, एक नॉर्मल इंसान को भी वो दहशतगर्द बना के जो है वो पेश कर देता है। और उनके पास तो सबसे आसान काम है, कुछ नहीं मिलता तो उनको वो आईएसआई का एजेंट बना देते हैं किसी को भी। तो इंडियन मीडिया ने पिकअप करके इट ब्लूड आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब इसको बहुत फैला दिया। और द इंडियन मीडिया आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट, द मोदी गवर्नमेंट केम, उन लोग देख रहे थे एक मौका, क्या जो सबसे मशहूर शख्सियत है इस्लाम के मुतालिक, दावा के मुतालिक, उसको कैसा फ्रेम करें। तो मेन रीजन ये था, क्या इट वाज टोटली पॉलिटिकल, एंड दैट्स द रीजन। जो शख्सियत जो पॉपुलर है उसको कैसा फ्रेम करके, उसको कैसा, उनके ऊपर कैसा एलिगेशन डालना चाहिए। अभी अगर आप मेरे अब्बा के हजारों लेक्चर सुनेंगे, थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स, उसमें से एक भी लेक्चर में से अगर आप एक भी पॉइंट प्रूव कर सकते हैं इन कॉन्टेक्स्ट इज प्रमोटिंग टेररिज्म, बट नेचुरली दिस इज नॉट द केस। एक भी कोई पॉइंट नहीं इन कॉन्टेक्स्ट जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट कह रही है क्या डॉक्टर जाकिर इज प्रमोटिंग टेररिज्म, डॉक्टर जाकिर इज प्रमोटिंग टेररिज्म एंड हिज स्पीचेस प्रमोट हेट्रेड, वेयर इज द एविडेंस? मतलब एक फेसबुक आईडी की बुनियाद के ऊपर, मतलब एक फेसबुक आईडी के ऊपर अगर उनका कोई फॉलोवर है, उसको बुनियाद बनाकर डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे आलमी स्कॉलर को दहशतगर्द बना दिया गया। अच्छा, इसमें यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि ये जो रवैया है ये सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ ही हुआ है या एक आम मुसलमान के साथ भी वहाँ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है, उसी तरह की सूरत हाल होती है कि उसके लिए जमीन तंग कर दी जाती है? एक्चुअली मेन रीजन जो है, इन लोग टारगेट करते हैं, जनरली द टारगेट इज अपॉन दोज पीपल हु आर पॉपुलर, क्योंकि बहुत से लोग इस्लामी काम कर रहे हैं, लेकिन जो उन लोग के लिए थ्रेट है आर दोज पीपल हु आर पॉपुलर, दोज पीपल हु आर इफेक्टिव। और वंस अ पर्सन, एक बंदा अगर पॉपुलर हो गया, तो जो उनके दुश्मने हैं, जो उनके एनिमीज है, उन लोग के लिए थ्रेट है। दे फियर दिस पर्सन व्हेन ही इज प्रोपगेटिंग certain message or certain message, so this is a threat. So the main thing is regarding those people जो लोग popular है और जो लोग effective है। तो नहीं, इंडिया में जो एक आम तासुर है कि भाई बड़ा सेकुलर मुल्क है, बहुत बड़ी जमहूरियत है, खुल के सबको बोलने का मौका मिलता है, तो इससे तो ये जाहिल हो रहा है कि ऐसा तो वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां आप थोड़े से पॉपुलर होंगे, दीन की तबलीग करेंगे और आपकी तरफ लोग जुड़ेंगे तो आपके दुश्मन खुद ब खुद वहां बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे तो ऐसा साबित हो रहा है। एक्चुअली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, क्या इंडिया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर सिटीजन इंडिया का अपने दीन को प्रोपगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रीच कर सकता है। दिस इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर शायद मुसलमान, मगर शायद इस्लाम वाले नहीं। नहीं, जनरली ये कॉन्स्टिट्यूशन था एंड इट वाज प्रैक्टिस्ड प्रीवियसली, बट आफ्टर जब गवर्नमेंट चेंज हुई एंड मोदी गवर्नमेंट केम, तो सिचुएशन फॉर मुस्लिम स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे एंड दे स्टार्टेड टारगेट कर रहे थे ये मुसलमान को जो पॉपुलर लोग हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह येट इंडिया में काफी पार्ट्स ऑफ इंडिया में फिर दावती काम येट हो रहा है। जैसे कि आप अगर साउथ में जाएंगे, केरला जिधर बीजेपी नहीं है, उधर काफी इस्लामी काम हो रहा है। कोई पार्ट्स लाइक हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, तो सर्टेन पार्ट्स इन इंडिया, द नॉर्थ एंड सर्टेन पार्ट्स बिहार, उत्तर प्रदेश, ये एरियाज में जिधर बीजेपी का कंट्रोल है, उधर मुसलमान के लिए दुश्वारी हो रही है। लेकिन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल केरला और हैदराबाद हो गया और वेस्ट बंगाल, तो ये एरियाज में मुसलमान येट दावती काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंडिया का जो सिचुएशन है इट बिकम्स बेटर फॉर इन द फ्यूचर। मतलब यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जहां मोदी सरकार है, उनके डोमिनेटेड एरियाज हैं, जहां पर उनकी अजारादारी है, वहां पर मुसलमानों के लिए जो है वो बड़ी दुश्वारियां हैं बनिस्बत और दीगर जो स्टेट्स हैं इंडिया की, वहां पर इतनी तमाम मुश्किलात नहीं है, वहां थोड़ा सा काम कर सकते हैं दावत और तबलीग का। जी 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 जी। अच्छा, मैं जो स्टेट्स में, मैं यहाँ सवाल ही करना चाह रहा था कि मलेशिया शिफ्ट हुए, मतलब बांग्लादेश में कोई टेररिस्ट अटैक होता है, डॉक्टर जाकिर नाइक को उसका मोरद इल्जाम ठहरा दिया जाता है। मलेशिया शिफ्ट हुए डॉक्टर जाकिर नाइक, तो उनके ऊपर एक और इल्जाम भी लगाया गया
کہا گیا کہ وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، انڈیا سے پیسہ جو ہے وہ دیگر کسی ملکوں میں جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ ایکچولی یہ سب الزامات دیز آر جسٹ میئر ایلیگیشن. اور جب انڈیا نے انٹرپول کو اپروچ کیے تھے 3 times, فرسٹ سیئنگ دیٹ ہی از پروموٹنگ ٹیررزم, یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے, انٹرپول نے ریجیکٹ کر دی انڈیا کا ریکویسٹ ٹو پٹ ہم آن دا ریڈ کارنر نوٹس. سیکنڈ, منی لانڈرنگ کا الزام لگائے تو وہ بھی انٹرپول نے ریفیوز کر دی کہ یو ڈو ناٹ ہیو اینی ایویڈنس. اور تھرڈ, ہیٹ اسپیچ کا جو الزام لگا ہے. تیسری بار انڈین گورنمنٹ کا جو ریکویسٹ ہے انٹرپول نے ریجیکٹ کیا. اور نارملی وین اینی گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ انٹرپول کو ریکویسٹ کرتی ہے کیا یہ شخصیت کے متعلق اگر ان کو ریڈ کارنر نوٹس پہ ڈالیے, تو انٹرپول نارملی کوپریٹ کر کے وداؤٹ ڈوئنگ اے لاٹ آف انویسٹیگیشن دے ٹرسٹ اینڈ دے پٹ اٹ. بٹ دس از کلیئر کٹ ایویڈنس, یہ کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کیا یہ صرف ایلیگیشنز ہے اور دیر از نو ایویڈنس ریگارڈنگ آل آف دیز ایلیگیشنز. اچھا, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام لگاؤ اور اس کو کچھ بھی قرار دے دو, ایجنٹ قرار دے دو, اس کو غدار قرار دے دو, ایکس وائی زیڈ. پالیٹکس میں کیوں نہیں آتے ڈاکٹر صاحب؟ اگر پالیٹکس میں آتے تو جس لیول کی ان کی پاپولیرٹی ہے وہ تو پورے انڈیا کے مسلمانوں کو کیپچر کر سکتے ہیں. تو پالیٹکس میں جانے کا کوئی ارادہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا؟ پالیٹکس میں ایکچولی ہر ایک بندے کا ایک اسپیشلائزیشن ہوتا ہے, اور جو دائی کا کام ہے دیٹ از دا بیسٹ پروفیشن. آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سی جگہ میں فرماتے ہیں, سورۃ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than the one who calls others towards Allah subhanahu wa ta'ala, works righteousness and says that I am a Muslim. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت میں فرماتے کیا the best profession جو اس سے سمجھ میں آتا ہے کیا, it is the profession of a da'i. اور جو دائی کا پروفیشن دیٹ از دا بیسٹ. تو جو میرے والد کر رہے ہیں اور جو ہم لوگ کی فیملی کر رہے ہیں, وائی وڈ یو وانٹ ٹو لیو, کیوں ہم لوگ یہ جو بیسٹ پروفیشن ہے دعوتی کام چھوڑ کے پالیٹکس میں جائیں. اور اگر آپ جانتے ہیں اور یہ دنیا جانتی ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل جو پالیٹکس میں جاتے ہیں انفارچونیٹلی ان لوگ دین سے جنرلی دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ٹو اسٹے آن دا ریلیجن آف اسلام along with doing politics or being involved in politics, for example being a minister etc, it is very difficult. یہ دور میں کافی مشکل ہے. اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ میرے فادر کو جو لوگوں کا ایکسیپٹنس دیا ہے اور الحمدللہ لوگ ریسپیکٹ کرتے throughout the world جو دین کے لیے ہے, this is الحمدللہ a very بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اور دعوتی کام یہ بیسٹ کام ہے. تو all Muslims in general they should see to it that at least they become a part-time da'i or a full-time da'i. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں دین کو محفوظ رکھنا چاہیے, ہمیں دین کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور جہاں پہ بھی لگتا ہے کہ there is for example فتنہ یا کوئی چانسز ہے کہ ہم دین سے بھٹک جائیں گے تو اس سے دور رہنا چاہیے. اچھا, دعوتی کام تو بے شک اس سے اچھا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ آپ دین کی خدمت کریں, دین کی دعوت کریں. یہاں میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ کشمیر کے معاملے پر مودی سرکار نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کیا تھا اور ان سے مدد چاہی تھی کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. تو اس میں کتنی صداقت ہے, کس لیول کے اوپر یہ بات چیت کی گئی تھی, کس لیول کے اوپر یہ رابطہ کیا گیا تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے کیا اس کے اوپر موقف اختیار کیا تھا؟ ایکچولی ان لوگوں نے ریکویسٹ کیے تھے کیا وی ول گیو یو اے سیف پیسج ٹو انٹر انڈیا آن دا اینڈ وی ول کلیئر آف آل یور کیسز. تو ان لوگوں نے بولے کیا آن ون کنڈیشن دیٹ یو سپورٹ the issue that is happening in Kashmir. تو بٹ نیچرل ہم لوگ کو پتا ہے کیا جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو ایشو, جو oppression for the Muslims that is happening and regarding the issue that is happening in Kashmir, but natural as a Muslim and as a human being of course that cannot be supported. So we are ready to support any individual even if it be the Indian government, but under one condition that Quran اور صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. It should not go against the glorious Quran or authentic hadith of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him. تو یہ سب سے اہم کرائٹیریا ہم لوگ کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے یہ ہے بیسس in order to judge anything.
आप देखिए क्या ये जो काम आप कर रहे हैं, क्या अल्लाह इससे नाराज होंगे, क्या अल्लाह इससे खुश होंगे? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और हर एक मुसलमान के लिए आखिरत और इंपॉर्टेंट है और अहम है ये दुनिया से। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ये सोचिए क्या क्या अल्लाह ये काम से राजी होंगे या नहीं। और खास तौर से अगर आप पॉपुलर है, आपको और प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्या जो आप काम कर रहे हैं वो लोगों, क्योंकि लोग बट नेचुरल आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सिचुएशन में। अच्छा अच्छा फाइक साहब, इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो है फ़लस्तीन के मुसलमानों का। फ़लस्तीन के मुसलमानों पे इस टाइम बहुत जुल्म हो रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए क्या मौक़िफ़ रखते हैं? पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर काफी लेक्चर्स है मेरे फादर का, डॉक्टर जाकिर नाइक के, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे उनके ऑफिशियल चैनल पे, डॉक्टर जाकिर नाइक चैनल, जिसपे मोर देन 3 मिलियन फॉलोअर्स है, तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो है, 15 पॉइंट एक्शन प्लान व्हाट द मुस्लिम उम्मा कैन डू फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। और इसके अंदर जो पॉइंट्स है, जो हर एक मुसलमान, इसमें से कोई पॉइंट जो है जो हर शख्स कर सकता है, कोई पॉइंट जो है जो इन्फ्लुएंशियल पीपल कर सकते हैं। तो ये मैं आप व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक चैनल पे जाएंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक पैलेस्टाइन यूट्यूब पे टाइप करेंगे 15 पॉइंट एक्शन प्लान, तो उसके ऊपर आपको ये वीडियो इन डिटेल मिलेगा, क्या हम लोग फिलिस्तीन के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी वीडियो है। और रिगार्डिंग द पैलेस्टीनियन कॉज, हम मुसलमान को बट नेचुरल सपोर्ट करना चाहिए। और नॉट ओनली मुस्लिम्स लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी, मेजॉरिटी ऑफ देम दुनिया भर में ये जान रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कर रहा है वो जुल्म है, वो ऑपरेशन है। और ये जो जेनोसाइड हो रहा है ये रुकना चाहिए जल्द से जल्द। अच्छा, और जो अपने पैलेस, जी जी, मुझे थोड़ा ये बताइएगा, मलेशिया जाने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक का प्रोग्राम था पाकिस्तान आने का, तो पाकिस्तान क्यों नहीं शिफ्ट हुए? पाकिस्तान में क्यों नहीं सकूनत इख्तियार की? मलेशिया में क्यों सकूनत इख्तियार की है डॉक्टर साहब ने? क्या उसकी वजूहत हैं? बहुत से कंट्रीज के ऑप्शंस थे, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, मलेशिया और दूसरे गल्फ कंट्रीज एज वेल। लेकिन मलेशिया क्यों चूज करें? मलेशिया में खास तौर से जो सिटी में हम लोग रह रहे हैं, पुत्रजाया, अल्हम्दुलिल्लाह पुत्रजाया में 90 to 95% मुस्लिम्स है। और जो पुत्रजाया का एनवायरनमेंट है वो इस्लामिक है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स है। इधर नाइट लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है पुत्रजाया में, और अल्कोहल के ऊपर पाबंदी है। और जो एनवायरनमेंट जो है वो है एन इस्लामिक एनवायरनमेंट। तो वन ऑफ द मेन रीजन, जो मेन वजूहात जो है मलेशिया का चूज करने का, क्योंकि इधर इस्लाम इन मलेशिया इज कंसिडर्ड एज द स्टेट रिलीजन। और जो एवरेज मलेशियंस है, दे आर द मोस्ट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स। अगर आप गल्फ कंट्री के मुसलमान को छोड़ेंगे, गल्फ कंट्री के मुसलमान के अलावा अगर आप मुसलमान इन जनरल, एवरेज मुसलमान के बारे में अगर आप जिक्र करेंगे, तो मलेशियन मुस्लिम, उन लोग इस्लाम को प्रैक्टिस करने में ऑन एन एवरेज दे आर द बेस्ट लीविंग द गल्फ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर नमाज के बारे में, मसाजिद में बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं और इस्लामिक वर्क में इन्वॉल्व है। मलेशिया में बहुत से स्टेट्स है, फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना और केलांतान में, जो मेजॉरिटी मुसलमान है। तो ये मुस्तकबिल काफी वजूहात। अच्छा चले, ये तो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन अभी ये बताएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक, उनकी फैमिली, फाइक नाइक, इन लोगों का पाकिस्तान आने का कोई इरादा है? कोई प्रोग्राम है? कोई ऐसा प्रोग्राम कि पाकिस्तान आए, यहाँ के लोगों को भी दावत तबलीग दें, ऐसा कोई प्लान है अभी मुस्तकबिल में? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इरादा तो है इंशाल्लाह। और काफी दिनों से ये इरादा था और ये कोशिश जारी है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह पॉसिबली, अगर अल्लाह चाहे तो अक्टूबर में इंशाल्लाह पाकिस्तान का इंशाल्लाह टूर होगा। कहाँ कहाँ आएंगे? क्या प्रोग्राम है? कोई चीजें फाइनलाइज हुई हैं? इंशाल्लाह कोशिश जारी है इंशाल्लाह। फाइनल स्टेजेस इंशाल्लाह हम लोग है अक्टूबर, अगर अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अक्टूबर में ट्रिप होगा।
मुख्तलिफ सिटीज में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में और दूसरे सिटीज एज वेल। तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल ट्रिप हो अक्टूबर में, और ये ट्रिप इंशाल्लाह लोग इससे इंशाल्लाह फायदा पहुंचे। और हमें पता है क्या, पाकिस्तान में काफी बड़ी फॉलोइंग है मेरे फादर की अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी लोग काफी चाहते हैं, और इस्लाम के मुतालिक काफी पाकिस्तानी लोग जज्बाती है, काफी फैन बेस है उधर। तो उम्मीद है क्या ये लेक्चर टूर इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा, और लोग इससे काफी लोगों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। अच्छा चले, पाकिस्तान तो जबरदस्त पाकिस्तान आए, हम आपकी मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक के सबसे पसंदीदा शख्सियत कौन है, कौन है, कौन थे, कुछ बता सकेंगे इस बारे में? पाकिस्तान में जो है वो बट नेचुरल शेख डॉक्टर इसरार अहमद है। तो दो शख्सियत जो जिससे अब्बा तासुर हुए, वो है शेख अहमद दीदात, और दूसरे है डॉक्टर इसरार अहमद। तो डॉक्टर इसरार अहमद से काफी तासुर हुए, और उनसे, उनके लेक्चर से काफी इंस्पायर हुए। तो ये मेन शख्सियत है पाकिस्तान में, और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। डॉक्टर इसरार अहमद, उन्हें काफी सर्विसेज दिए इस्लाम के लिए, उनके काफी लेक्चर्स जो है वो इंस्पिरेशनल थे, और अल्लाह उनकी मगफिरत करे, और अल्लाह उनको आला मकाम जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए, आमीन। बेशक डॉक्टर इसरार अहमद ने जो है वो पीस टीवी पे भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया फाइक नाइक साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, और दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप पाकिस्तान आए, हम आपकी मेज़बानी के जो है वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। आप इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।